टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर लीक को हो रहे दिल्ली में धरना प्रदर्शन की। आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन की बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो वायरल होती रही और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। कोई जरूरत नहीं है, हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी आपके भी घर में स्टार हो हमारा परिवार इलाज करवाने नहीं करवाना। ये उस मोदी को इलाज चाहिए, मोदी को इलाज की जरूरत है। इलाज कराओ, पहले इलाज कराओ, पहले इलाज करा लो। ओ साहब एम्बुलेंस चलिए। अरे यार ये बच्चों को बताना इतिहास, अपना इतिहास बताना के गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब पूछना तो दो ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ। इसको लेकर के प्रयागराज में भी आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला। इसको लेकर के प्रयागराज में भी एक विद्यार्थियों ने एक मार्च निकाला जो लाठीचार्ज हुई थी। आज पुलिस ने जो बल प्रयोग किया था विद्यार्थियों के ऊपर, जो आपने देखा, बहुत सारे आज वीडियो भी वायरल हुए थे। तो आज शाम को ये लगभग 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे ये विद्यार्थियों ने ये मार्च निकाला। पंकज पांडे हैं, आशुतोष पांडे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे छात्र हैं। यहाँ पर आप लोग सुन भी सकते हैं इन छात्रों को, सुनिए आप लोग। ये इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि ये वही हुआ है जो लगातार पेपर लीक की शिकार हुई है। कभी आप यूपीपीसीएस, कभी समीक्षा, कभी तमाम पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं। यहाँ पे लेखपाल, कभी यूपीएसआई अकादमी, तमाम पेपर, ये कोई भी विचारधारा व्यक्ति हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, जो वहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे लिए बैठे हैं, आप सभी के भविष्य के लिए। और जो लोग घर में बैठे मोबाइल चला रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, वो समझ लीजिए आप अपनी लड़ाई नहीं निकल रहे हैं। आज हम एकत्रित हुए हैं। अभी सोचने वाली बात है कि यहाँ प्रयागराज में कुछ धरना प्रदर्शन होता रहता है और दिल्ली में हुआ और अन्य जगह उतना नहीं होता है। सभी लोगों को पेपर लीक के खिलाफ आना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शिक्षकों की जिस तरीके से भूमिका होनी चाहिए वो सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं? वो केवल बच्चों को पढ़ाना केवल जानते हैं कि इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। तो शिक्षकों को भी इसमें सबसे आगे आना चाहिए और सभी लोगों को भी इसमें आना चाहिए जिनके बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और जो बार बार प्रशासन जो दबाता रहता है विद्यार्थियों को और सभी लोगों को। आज कुछ नहीं कर पाया दिल्ली में और विद्यार्थी छात्र वहां पर संसद भवन तक पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से विरोध किया। आनंद फानंद में जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को बुलाया है, उनसे वार्ता की है, उनसे ज्ञापन भी लिया है और पुलिस ने बहुत ज़्यादा ज्यादती भी की है विद्यार्थियों के साथ में आज वहाँ पर। और पुलिस चाहती तो बड़े आराम से छात्रों को रोक सकती थी और स्थितियों को संभाल सकती थी। यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग यूपीएससी की। यूपीएससी से आज 5-6 नोटिस जारी हुई हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर के और ये यूपीएससी की नोटिस जारी हुई है जेई की एग्जाम का रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 08/2024 उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी हो जाकर के रिवाइज्ड आंसर की देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 4 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, फिर निराकरण के उपरांत प्रश्नपत्र परीक्षा की मास्टर सेट की संशोधित उत्तर कुंजी अपलोड कर दी गई है। इसके बाद में एक और नोटिस जारी हुई है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में और इसमें कुछ विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन विद्यार्थियों को जाना है, जिन विद्यार्थियों को जाना है उन विद्यार्थियों का रोल नंबर दिया हुआ है और ये देखिए जो प्रोविजनल पास हुए थे और ये डेट भी है कि इस रोल नंबर वाले 11 अगस्त को जाएंगे, इस रोल नंबर वाले 12 अगस्त को जाएंगे। तो जाकर के आप लोग देख लीजिए कौन कौन से कागज़ ले जाना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और ये पुरानी भर्ती की बात हो रही है। ये आज एजीटीए जो नई वाली है उसकी भी नोटिस जारी हुई है, जो पुरानी एजीटीए है उसकी भी नोटिस जारी हुई है। तो इसमें ये परिणाम जारी हुआ था 23 जून को। एजीटीए का फाइनल परिणाम आप लोगों ने देखा भी होगा और 161 विद्यार्थी जो थे उनको बुलाया गया है।
जेई की बात हम लोगों ने कर लिया, एजीटीए की बात हम लोगों ने कर लिया, और अगली जो सूचना है वो लोअर की भर्ती को लेकर के है। तो लोअर के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई कि जो भी विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो सभी विद्यार्थी 80 रुपये SC ST और 200 रुपये OBC और जनरल के विद्यार्थी जमा करते हैं। तो फीस जमा करने को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है, और कहाँ पर जमा करना, कैसे से जमा करना है वो लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में जो नई वाली एजीटीए है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि इन विद्यार्थियों की परीक्षा 9 अगस्त को होनी है। ये देखिए 9 अगस्त 2026 को होनी है, और इन विद्यार्थियों का जो शॉर्ट लिस्ट जो विद्यार्थी किए गए उनको भी सूचना दी गई है कि ये विद्यार्थी भी फीस जमा कर दें। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये दो नोटिस जारी हुई हैं, एक लोअर की, चूँकि लोअर की परीक्षा 23 अगस्त को होनी है, ये 23 अगस्त को होनी है आपकी 10 से 12, और ये प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की परीक्षा 9 अगस्त को होनी है। तो इनको भी फीस जमा करनी है। जो नई वाली एजीटी है, मुहर्रिर परीक्षा 2022 की थी, इसका मामला कुछ फंसा हुआ था, तो वो क्लियर हो गया है, और पूरा का पूरा जो प्रोफार्मा परीक्षा का जो प्रारूप है, जो योजना है वो जारी कर दी गई है। तो आप लोग जाकर के देख कि मुहर्रिर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, सब कुछ वेबसाइट पर दे दिया गया। ये नोटिस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाए, वहाँ पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में आज एक और नोटिस है, वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिर बाद हम टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर ये 20 जुलाई लिखा हुआ है, कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसमें जो रिजल्ट जारी हुआ था टाइपिंग के लिए, तो जानकारी दी गई है कि इन विद्यार्थियों की टाइपिंग 18 अगस्त को लखनऊ जनपद में होगी, और कीर्तिदेव 010 फंड के साथ साथ में मंगल को भी जोड़ दिया है। देखिए अब सब में कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग के सब में मंगल फंड जोड़ दिया धीरे धीरे करके, चाहे वो APS की वैकेंसी हो, चाहे वो RO या वो ARO में टाइपिंग होती है, और चाहे वो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी। पहले केवल कीर्तिदेव 010 से हुआ करती थी टाइपिंग। इसके बाद में आप लोग एक पत्र देख सकते हैं, ये सरकारी पत्र है जो विभाग का जो जारी हुआ है, और इसमें ये बताया गया है कि टीजीटी और पीजीटी में आरक्षण किस तरीके से दिया जाता है। इससे आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं, जब आरक्षण को लेकर के कुछ विवाद हो गया था तो ये दोबारा पत्र भेजा गया था। इसमें देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि किसी संस्था में यानी किसी विद्यालय में अगर सहायक अध्यापक के 24 पद स्वीकृत हैं तो उक्त संस्था में संबद्ध प्राइमरी अनुभाग संचालित है। ऐसी स्थिति में सहायक अध्यापक के स्वीकृत 24 पदों के सापेक्ष 25% संबद्ध प्राइमरी पदोन्नति से जो पद भरे जाते हैं 6 पदों को कम कर दिया जाएगा। बेसिक का अलग विभाग होता है, तो वो जूनियर की बात कर रहे हैं ये लोग, तो उनको कम कर दिया जाएगा। 24 में 6 आप कम कर दीजिए तो बचा कितना, 18 पद। तो अब तो चूंकि 100% प्रमोशन होता है जूनियर में, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा 18 का 27% आरक्षण है। तो 18 का 27 मतलब 4.86, तो मिलेगा कितना, 4 पद 4.86 में। अनुसूचित जाति का 21% होता है, 18 सीटों का 21% 3.78, तो 3 पद दिया जाएगा। जनरल का ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 7, 4 3 7 मतलब 7 पद हो गया, 18 में घटा दिया गया 11 पद, और 11 में से 1 पद दे दिया जाएगा आप लोगों का ये EWS को। इस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा विद्यालय वार, एक विद्यालय में इस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। यहीं से आप लोग समझ सकते हैं, और इसी तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। और उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब बहुत जल्दी अधिकाचरण पहुँचेगा ऑनलाइन, और उसके बाद में आप लोगों की जो भर्ती है वो भी जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और अभी भी आपकी भर्ती आने में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अभी चूँकि 13 अगस्त तक तो इंटरव्यू ही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो आप लोगों का जो विज्ञापन है वो अगस्त के लास्ट में ही आ सकता है, अगस्त के लास्ट में ही आ सकता है। अभी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जब अधिकाचरण आएगा ना, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने स्तर से उसका परीक्षण करेगा, उसके बाद में विज्ञापन जारी होगा, और हो सकता है कि अगस्त नहीं सितंबर के महीने में भी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो, ये भी हो सकता है। और हाँ, और ये है कि अगस्त में अगर टीजीटी पीजीटी नहीं तो कम से कम प्रधानाचार्य प्राचार्य वाला जो विज्ञापन वो जारी हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।